हेलो बच्चों, वेलकम टू शुभम बंसल मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। तो बच्चों, इससे पहले भी मैं बहुत सारे चैप्टर्स की केस स्टडी की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, तो बच्चों वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जरूर देख लीजिए। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन केस स्टडी का, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। तो बच्चों, क्या बोल रहे हैं इस केस स्टडी में, बिल्कुल ध्यान से अपन समझते हैं। द COVID-19 pandemic, also known as coronavirus, is an ongoing pandemic of coronavirus disease by the transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 among humans। तो बच्चों, यहाँ पर कोविड-19 वायरस की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये कोरोना वायरस आया था, ये था, वो था, ठीक है ना। कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है नहीं, इसलिए इसका आगे जाके यूज नहीं होगा, बस ये कोरोना वायरस के बारे में यहाँ पर बता रखा है। आगे चलो। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो बच्चों यहां पर एक टेबल आपको बनाकर दे रखी है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, ये टेबल क्या शो कर रही है? तो बच्चों, ये टेबल शो कर रही है यहां पर द केस एडमिटेड ड्यूरिंग अ डे इन टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स। एक हॉस्पिटल में एक दिन में कितने केस रजिस्टर हुए, ठीक है। और बच्चों, ये जो केसेस है ना, ये एज के हिसाब से डिवाइड कर रखे हैं, ठीक। तो यहां पर देखो, दो हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल नंबर 1, हॉस्पिटल नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर दे रखी है एज कि 5 से 15 साल, 15 से 25, 25 से 35, अप टू सो ऑन, ठीक है। यानी जो हॉस्पिटल नंबर 1 था, उसमें बच्चों 5 से 15 तक की एज के कितने लोग एडमिट हुए थे एक दिन में? 6% एडमिट हुए थे। अगर मैं हॉस्पिटल नंबर 1 में 15 से 25 एज की बात करूं, तो एक दिन में टोटल 11 पेशेंट्स एडमिट हुए थे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों, ये आपको एक टेबल दे रखी है। अब इस पे बेस्ड आगे कुछ सवाल पूछे गए होंगे, उनके जवाब आपको देने हैं, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आप इस केस स्टडी में जो पैराग्राफ दिया है उसको समझ गए होंगे। तो बच्चों, क्या दिया पैराग्राफ के अंदर? कोरोना वायरस की वो बात कर रहा है, कोविड-19 की वो बात कर रहा है इसमें, ठीक है। तो उसने यहाँ पर दो हॉस्पिटल का डेटा आपको दिया है कि जो दो हॉस्पिटल हैं उनमें एक दिन में कितने केस रजिस्टर हुए, ठीक है। तो बच्चों, वहां पर एज के हिसाब से उसने यहां पर डेटा को सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है। आगे चलिएगा। अब पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखो। इन हॉस्पिटल 1 द एवरेज एज ऑफ फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड इज। तो बच्चों, उसने ये बोला कि हॉस्पिटल 1 में अपने को एवरेज एज बतानी है फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड, यानी वो एवरेज एज जिस पे मैक्सिमम केस आए हों। अब कई बार बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते, यार ये बोल क्या रहा है। बच्चे सोचते हैं कि सर एवरेज एज पूछा है तो सर मीन निकाल देते हैं। नहीं मेरे भाई, आगे ये जो लाइन लिखी है ना, इसको ध्यान से समझो। उसने क्या बोला? अपने को बतानी है एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केस अकर्ड। अपने को वो एवरेज एज बतानी है जिसके मैक्सिमम केस अकर हुए हों, राइट। तो ध्यान से देखो बच्चों, हॉस्पिटल 1 की वो बात कर रहा है। हॉस्पिटल 1 में ये बताओ मैक्सिमम केसेस क्या थे? सर हॉस्पिटल 1 में मैक्सिमम केस थे 23, राइट। अब 23 के कोरस्पॉन्डिंग जो एज है बच्चों, वो अपने को बतानी है, राइट। के एवरेज एज बताओ फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर्ड इन हॉस्पिटल नंबर 1। तो हॉस्पिटल 1 में मैक्सिमम केस कितने थे? 23। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एवरेज एज होगी वो अपने को बतानी है। बात समझ में आ गई? अब बाल को एक बात बताओ, यहां पर ये जो नंबर ऑफ केसेस है, ये किसका काम कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का। अब ये बताओ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो अपन एवरेज निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मीन, मोड या मीडियन? उसको बोलते हैं बच्चों अपन मोड। बात समझ में आ रही है? बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की किस में बात करते हैं अपन? मोड के केस में। तो उसने ये बोला कि जो हॉस्पिटल 1 में सबसे ज्यादा केसेस आए थे उसके कोरस्पॉन्डिंग एवरेज एज क्या थी। अब देखो, एवरेज एज में यहां तो अभी तो नहीं बता सकता ना, अभी तो ये इंटरवल है, राइट। बट बच्चों, मोड क्या बताता है? मोड अपने को ये बताता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके कोरस्पॉन्डिंग एवरेज क्या रही होगी, वही क्या कहलाती है बच्चों? मोड कहलाती है, ठीक है। यानी सिंपली अपने को हॉस्पिटल नंबर 1 के जो डेटा दे रखा है फ्रीक्वेंसी का, उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को क्या निकालनी है बच्चों? उसके कोरस्पॉन्डिंग मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला ग्रुप डेटा में क्या होता है? सर मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों अपन यहां पर निकालते हैं मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास निकालने से पहले ये चेक कर लो कि जो आपका डेटा है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा।
अब एक्सक्लूसिव फॉर्म कैसे चेक करते हैं, ये जहां खत्म हो रहा होगा ये यहां चालू होना चाहिए। देखो 15 पे खत्म, 15 पे स्टार्ट, 25 पे खत्म, 25 पे स्टार्ट, अप टू सो ऑन, यानी बच्चों डेटा पहले से ही एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। अब मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो बच्चों यहां पर 23 इज मैक्सिमम, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास क्या है 35 टू 45। तो बच्चों ये वाली क्लास आपकी क्या होगी, दिस क्लास इज मॉडल क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी वैल्यू अपन रख देते हैं यार। बच्चों एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 35। प्लस में ये बताओ F1 क्या होता है, सर F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F2 क्या होता है उसके आगे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 क्या होता है उसके पीछे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। सबको पता होगा ये चीज, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, F1 की वैल्यू पुट करो, F1 कितना 23, माइनस में F0 कितना है, F0 है 21, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1, F1 कितना है 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 46 आएगा, माइनस में F0, F0 कितना है 21, माइनस में F2 कितना है 14, मल्टीप्लाई बाय H, H इज द क्लास साइज। तो बच्चों ये बताओ कितने का डिफरेंस है, यहां पर 10 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज बच्चों 10 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये अपने पास बनेगा 35 प्लस में 23 माइनस 21 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 46, ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा माइनस का 35 बन जाएगा, इनटू में बच्चों 10 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 35 प्लस में 2 अपॉन 46 माइनस 35 कितना हो जाएगा 11, इनटू में है बच्चों यहां पर 10, तो ये बनेगा 35 प्लस में बच्चों ये 20 अपॉन 11 बन जाएगा, ठीक है ना। और 20 अपॉन 11 को सोल्व करते हैं, ये बन जाएगा 11 बन जा 11 9 आएगा, 11 8 88 2 90, 11 कम 11, तो बच्चों ये 1.81 अप्रोक्स बनेगा, है ना, मैं अप्रोक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये 1.81 अप्रोक्स देगा, और जब मैं इसको ऐड करूंगा ये बन जाएगा यार 36.81 अप्रोक्स, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे हाँ कि ना, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन में है कि नहीं है, चलो चेक करते हैं। ऑप्शन में 36.82 दे रखा है बच्चों, 36.81 समथिंग होगा, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 36.82, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ कि ना, यस और नो। चले आगे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन हॉस्पिटल 1 द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो बच्चों हॉस्पिटल 1 के अंदर अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या होगी यार, मॉडल क्लास तो अभी अभी अपन ने निकाली थी हॉस्पिटल 1 में। हॉस्पिटल 1 में बच्चों जो मॉडल क्लास थी वो क्या थी 35 टू 45। अब ये बताओ इसकी अपर लिमिट क्या है, इसकी अपर लिमिट है बच्चों 45, यानी सेकंड वाले का जो आपका आंसर आ जाएगा वो 45 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ गया सभी को, चले आगे बढ़िएगा नेक्स्ट सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन हॉस्पिटल 1 द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो बच्चों जो डेटा आपको दिया है हॉस्पिटल 1 में उसका आपको मीन निकालना है। अब मीन निकालने के कितने तरीके होते हैं ग्रुप डेटा में, 3 तरीके होते हैं बच्चों, या तो आप डायरेक्ट मेथड लगा दो, या आप एज्यूम्ड मीन लगा दो, या आप स्टेप डेविएशन लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो मैं यहां पर डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं। तो बच्चों ये बताओ डायरेक्ट मेथड के केस में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, अरे हाँ के ना, वेयर एक्सआई इज द क्लास मार्क, जहां पर बच्चों एक्सआई क्या है क्लास मार्क है, एंड एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हर एक क्लास का क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। और यहां पर ये बताओ क्लास का काम कौन कर रहा है, सर क्लास का काम ना, यहां पर जो ये एज वाला डेटा है ये आपका क्लास का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों यहां पर मैं एक्सआई बना लेता हूं, एक्सआई बनाओ। एक्सआई कैसे निकालते हैं अपन, एक्सआई कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। एक्सआई निकालने का तरीका होता है क्या, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, कंडीशन इज दैट जो डेटा है आपका वो किस में होना चाहिए एक्सक्लूसिव में, और डेटा पहले से ही बच्चों एक्सक्लूसिव में है, ठीक है। अब देखो 15 प्लस 5 20, 20 बाय 2 करोगे कितना आएगा 10 आएगा। अब 25 प्लस 15 40, 40 बाय 2 करोगे 20 आएगा। नेक्स्ट वाले का बच्चों 30 आ जाएगा, इसका 40, इसका 50 और इसका 60, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपना एक्सआई आ गया। फिर बच्चों नेक्स्ट क्या है, अपने को निकालना है सिग्मा एक्सआई एफ आई। बच्चों मीन का फॉर्मूला ये होता है ना सिग्मा एक्सआई एफ आई, यानी एक्सआई को एफ आई से इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगला जो कॉलम है वो आप बनाओगे यहां पर एक्सआई एफ आई का, है ना। अब कलर चेंज कर लेते हैं यार सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। तो बच्चों हॉस्पिटल 1 की बात कर रहे हैं, ये आपका फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। अब एक्सआई को एफ आई से गुना करना है, तो 10 गुना 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा।
और यहां पर बच्चों 11 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, राइट। अब 21 इंटू 30 कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा बच्चों 630 हो जाएगा। और 23 इंटू 40 ये हो जाएगा 4 तिये 12, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 920 हो जाएगा। फिर बच्चों 14 से 50 को मल्टीप्लाई करो, 14 पंजे 70 यानी 700 हो जाएगा। फिर 5 से 60 को गुना करो, ये हो जाएगा आपका 300। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, इसका समेशन यानी सिग्मा एक्सआई एफ आई निकालना है। अरे हाँ के ना, तो बच्चों इन सबको जोड़ना पड़ेगा, राइट। जोड़े भाई, चलो जी इनको अलग से लिख लेते हैं, जोड़ेंगे इनको 6220 और उसके बाद है बच्चों 630 और उसके बाद है 920, नेक्स्ट है अपने पास 700 और उसके बाद है बच्चों 300। सबको ऐड करो, यहां पर 0 आएगा, फिर उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 6 13, 1 कैरी, 3 और 6 9, 9 9 18 और 7 25 और 3 28। तो बच्चों 2830 ये अपने पास क्या आ गया, ये आ चुका है सिग्मा एक्सआई एफ आई। सिग्मा मतलब बच्चों समेशन, यानी एक्सआई एफ आई का सम आ गया। और मुझे सिग्मा एफ आई की जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्सआई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब आप फ्रीक्वेंसी का सम निकालो। यार बच्चों ये क्या है, फ्रीक्वेंसी आपके पास हॉस्पिटल 1 की। अरे हाँ के ना, सबको जोड़ो, 11 और 6 कितना 17 और 1 18 और 20 38 हो गया। 38 और 3 कितना 41 और 20 हो जाएगा बच्चों 61। 61 और 4 कितना 65 और 10 75 प्लस 5 यानी बच्चों ये 80 हो जाएगा। यानी हॉस्पिटल 1 में जो फ्रीक्वेंसी का सम है, यानी बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो यहां पर कितने बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो सिग्मा एक्सआई एफ आई आया अपने पास 2830, बच्चों ये आया है 2830 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई है 80। तो 0 से 0 कट गया, अब कितने हो जाएगा ये 8 तिया 24, 4 कैरी, 8 पंजे 40 और 3 43, 8 तिया 24 और 6 30 और उसके बाद 8 7 56, तो 35.37 समथिंग बन रहा है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ये 35.37 अप्रोक्स आया है। तो बच्चों इसको क्या मैं इक्वल टू अप्रोक्सीमेट आंसर जो है इसका, क्या मैं 35.4 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और वो बच्चों ऑप्शन में भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अरे हाँ कि ना, समझ में आया, राइट है। तो बच्चों आपके एग्जामिनेशन में ना ऐसे अप्रोक्स आंसर भी आ सकता है। ये मत समझा करो सर 35.37 समथिंग आया है तो सर आपने इसको 35.4 क्यों लिख दिया। अरे यार ऑप्शन में भी है 35.4, ठीक है। वैसे आपका जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपको यहां पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे केस स्टडी में, तो आप तो डायरेक्टली 3.35.37 अप्रोक्स लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो यहां पर ऑप्शन थे, इसलिए अपन ने मैच करवाने के लिए इसको अप्रोक्स क्या लिख दिया 35.4 लिख दिया। समझे नहीं समझे, ठीक है। आगे चलेगा, लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 4। इन हॉस्पिटल 2 द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो बच्चों जो हॉस्पिटल 2 था उसमें गिवन डेटा का आपको मोड पूछ रहा है, हॉस्पिटल 2 की बात कर रहा है वो, है ना। अभी तक वो हॉस्पिटल नंबर 1 की बात कर रहा था। ध्यान से देखिएगा, हॉस्पिटल 2 में सबसे पहले ये बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, यार 42 हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कितने 42 हैं, राइट। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वाली जो क्लास होगी वो क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। यानी बच्चों 35 टू 45 ही यहां पर क्या है, मॉडल क्लास है, ठीक है। तो आपको मॉडल क्लास मिल गई, अरे हाँ के ना, तो आप सारी बातें बता सकते हो अब इजीली। कैसे सर, जो मॉडल क्लास के कोरस्पॉन्डिंग वाली फ्रीक्वेंसी है वो आपकी F1 होगी और ये वाली फ्रीक्वेंसी बच्चों F2 हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी F0 फॉर हॉस्पिटल 2, ठीक है। अब यहां पर आप मोड का फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों मोड का फॉर्मूला याद है सभी को, अभी अभी बताया भी था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 इंटू माइनस में F2 इंटू में H। अब बच्चों L की वैल्यू बताओ, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है 35। तो बच्चों L की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 35 आ जाएगी, ठीक है। प्लस में F1, अब ये बताओ F1 कितना है, सर F1 की वैल्यू है यहां पर 42 और F0 की वैल्यू कितनी है 10 है। तो बच्चों यहां पर 42 माइनस 10 बनेगा। अब डिवाइड में क्या है 2 टाइम्स ऑफ F1, F1 कितना था 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 84 आएगा, माइनस में F0 कितना है 10, माइनस में F2, हॉस्पिटल 2 के लिए F2 की वैल्यू कितनी है 24 है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर ये 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में H, क्लास साइज कितना था बच्चों 10 का था, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या बनेगा 35 प्लस में 42 माइनस 10 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, डिवाइड बाय
तो ये -10 -24 ऐसे कर लो, 84 -24 कितना हो जाएगा 60, 60 -10 बच्चों ये 50 बनेगा, इनटू में 10 है, 10 5 जा 50, तो ये आया बच्चों 35 प्लस में 5 छिक्का 30, 2 32, 5 चौके 20, तो 35 प्लस में 6.4 ये हो जाएगा अपना 41.4। ठीक है, तो बच्चों आंसर विल बी 41.4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? चलें आगे बढ़िएगा इसके पार्ट नंबर 5 पे। तो पांचवा पार्ट क्या है? इन हॉस्पिटल 2 द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। तो बच्चों हॉस्पिटल 2 में जो डेटा आपको दिया है उसका आपको मीडियन निकालना है। समझ गए मेरी बात? पहली बात तो मीडियन का फॉर्मूला बताओ ग्रुप डेटा के लिए क्या होता है? ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच। आई होप सबको याद होगा, वेयर L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और बच्चों यहां पर n क्या होता है? n होता है फ्रीक्वेंसी का सम, यानी फ्रीक्वेंसी का सम डिवाइड बाय 2 माइनस CF क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और बच्चों F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H इज द क्लास साइज। ठीक है, अब बच्चों मीडियन निकालने के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहां पर डेटा बनाना पड़ेगा, राइट? तो एक काम करते हैं, यहां पर अपने एक CF का कॉलम और बना लेते हैं, है ना, जगह की थोड़ी कमी पड़ेगी। क्या करें, अलग पेज पे बनाएं क्या? चलो अलग पेज पे बनाते हैं यार, है ना, इसी वाले पेज पे बना लेते हैं, ये वाला जो अपना पेज था। देखो यहां पर बच्चों एज लिख लिया अपने, एज कहां से कहां तक? 5 से स्टार्ट थी ना, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से कितना था? 65 था। यही था ना भाई? देख लेना कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ भाई यही था, 55 से 65 था। ठीक है, अब नंबर ऑफ केसेस इन हॉस्पिटल 2 यानी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, 8 16 10 42, 8 16 10 42 बच्चों फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं डायरेक्ट, है ना, 8 16 10 42 के बाद नेक्स्ट है 24 और 12। ठीक है, तो यहां पर 24 आ गया, अरे भाई क्या हो गया, क्लिक हो जा भाई, तो 24 और 12। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओ यहां पर, है ना, CF का कॉलम तो बनाना पड़ेगा अगर आपको मीडियन निकालनी है ग्रुप डेटा में। ठीक है, तो CF आप कैसे निकालते हो सबको पता होना चाहिए। पहले वाली क्लास की CF क्या होगी सर? एज इट इज जो फ्रीक्वेंसी है। सेकंड वाले के लिए पहले 2 का सम कर दो, तो 8 + 16 कितना हो गया? 24। थर्ड वाले के लिए पहले 3 का सम। ये आपको ट्रिक भी पता होगी कि क्रॉस में ऐड करते जाओ, 24 + 10 34, तो 34 + 42 यहां पर क्या आएगा? 4 2 6 4 3 7 76। फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 100 आएगा। अरे हाँ के ना, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 112 आएगा, राइट? आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले वाले के लिए सेम, सेकंड वाले के लिए पहले 2 का सम, थर्ड वाले के लिए पहले 3 का सम, फिर इसके लिए 4 का सम, फिर अगले वाले के लिए 5 का सम, फिर अगले वाले के लिए 6 का सम। तो अगर ये भी करते बच्चों आप, सेम ही आंसर आता। ठीक है, बट इसकी एक ट्रिक होती है, अप्रोच होती है। क्या? अब पहले वाले के लिए सेम रख लो, दूसरे वाले के लिए क्रॉस में ऐड करो, 8 + 16 24, 24 + 10 34, 34 + 42 76, 76 + 24 100, 100 + 12 112। ठीक है, और बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है ना, वो अपने को सिग्मा FI बताती है। सिग्मा FI मतलब कैपिटल N। ठीक है, अगर आप इसका सम करोगे ना, वो भी 112 आपको मिल रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी लास्ट वैल्यू है वो क्या है? सारी फ्रीक्वेंसी का सम ही तो है। अरे हाँ के ना? ठीक है, अब बच्चों मेन टास्क है मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास क्या होती है? जल्दी बताओ क्या होती है मीडियन क्लास? बच्चों मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के बराबर हो या उससे जस्ट बड़ी हो। ठीक है, अब n का वैल्यू कितना आया है? 112, तो 112 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2 पंजे 10 और 1 11, 2 6 12 56, यानी n/2 का वैल्यू 56 आया है। यानी वो क्लास देखो जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 56 की या तो बराबर हो, अगर बराबर नहीं है तो उससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखो। अब देखो क्या यहां पर 56 आ रहा है? नहीं आ रहा, बट उससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है सर? उससे जो जस्ट बड़ी वैल्यू है ना वो 76 है, यानी 76 के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो आपकी यहां पर मीडियन क्लास कहलाएगी बच्चों। क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब मीडियन क्लास मिल गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, बस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों मीडियन इक्वल टू एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 35 प्लस में n/2। अब बच्चों ये बताओ n/2 कितना है सर? n/2 अभी अभी निकाला था, 56 आया था। अरे हाँ के ना यार, n/2 निकाला था ना, कितना आया था? 56 माइनस में CF। CF कौन सा लेते हो आप सर? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की लोगे जो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास होगी। तो ये अपनी मीडियन क्लास थी, इससे पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 34।
तो यहां पर 34 आएगा, राइट। डिवाइड बाय एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 42 है, तो यहां पर 42 आएगा। इनटू में क्लास साइज कितने का यहां पर 10 का है, इनटू में बच्चों 10 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो जी सोल्व करते हैं। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे ये बनेगा 35 प्लस में 56 माइनस 34, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा बच्चों यहां पर, डिवाइड बाय ये आ जाएगा अपने पास 42 इंटू में 10। अब जो कट रहा उसको काट दो यार, कितने पे जाएगा ये 21 पे बच्चों, यहां पर ये 11 पे गया, तो यहां पर ये बन जाएगा 35 प्लस में 11 गुना 10 110 डिवाइड बाय 21 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करें, ये बन जाएगा, अगर पॉइंट में आंसर दे रखा है 21 पंजे 105, तो यार ये 5 पे गया, फिर बच्चों यहां से 5 बचेगा, फिर 21 दूनी 42, ठीक है, फिर 8 आएगा, यानी 5.2 अप्रोक्स आ गया ये कितना आ रहा है 5.2 अप्रोक्स आ गया। ठीक है, अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 35 प्लस 5 40, तो 40.2 अप्रोक्स आएगा। अब देख लो इसके आसपास कौन सा ऑप्शन है 40.2, यार ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरे हाँ के ना, ठीक है। तो बच्चों ये थे टोटल 5 सवाल पहले केस स्टडी के, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना पहला केस स्टडी स्टैट चैप्टर का, और आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही केस स्टडी पूछा जाएगा। ठीक है, आपके तो 3 सवाल आएंगे, पता ना सभी को पैटर्न क्या है, टोटल 3 सवाल आएंगे। एक सवाल होगा 1 नंबर का, दूसरा सवाल होगा 1 नंबर का, तीसरा सवाल होगा 2 नंबर का, यानी एक केस स्टडी में टोटल 3 पार्ट होंगे, यानी एक केस स्टडी कितने नंबर का 4 नंबर का। ठीक है, और जो 2 नंबर वाला पार्ट है उसमें आपको चॉइस भी मिलेगी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, चलें बच्चों आगे नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं, स्टैट चैप्टर का। अगला केस स्टडी क्या है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, देखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, global electricity consumption continues to increase faster than world population, leading to an increase in the average amount of electricity consumed per person। ठीक है, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो यहाँ टैरिफ दे रखा है, यहाँ एलटी रेजिडेंशियल बिल नंबर 658473। तो बच्चों ये आपको एक बिल का फॉर्मेट दे रखा है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। टाइप ऑफ सप्लाई सिंगल फेज, कनेक्टेड लोड 3 किलोवाट, मीटर रीडिंग डेट दे रखी है आपको, प्रीवियस रीडिंग डेट दे रखी है, मीटर की रीडिंग ये थी, प्रीवियस रीडिंग ये थी, तो यूनिट कितना कंज्यूम होगा, कोई काम का नहीं आता। ये आपको एक इलेक्ट्रिसिटी जो आपका बिल आता है उसका फॉर्मेट आपको यहां तक दे रखा है। ठीक है, मेन काम की बात स्टार्ट होती है यहां से। देखो बच्चों, अ सर्वे इज कंडक्टेड फॉर 56 फैमिलीज, तो बच्चों 56 फैमिलीज का एक सर्वे कंडक्ट किया गया ऑफ अ कॉलोनी ए एंड 80 फैमिलीज ऑफ कॉलोनी बी। तो कॉलोनी बी की 80 फैमिलीज थी, कॉलोनी ए की 56 फैमिलीज थी, उनका एक सर्वे कंडक्ट किया गया। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वीकली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द फैमिलीज। तो बच्चों ये एक टेबल यहां पर बनाई गई है, ये वीकली कंजम्पशन बता रही है इलेक्ट्रिसिटी का इन दोनों कॉलोनीज के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर देखो वीकली कंजम्पशन दे रखा है यूनिट्स में, ये 0 से 10 यूनिट्स, 10 to 20, 20 to 30 अप टू सो ऑन। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज इन कॉलोनी ए, तो 16 फैमिलीज जो हैं वो 0 से 10 यूनिट कंज्यूम करती हैं, कॉलोनी ए की बात कर रहा हूं। ठीक है, और 12 फैमिलीज जो हैं वो 10 to 20 यूनिट कंज्यूम करती हैं। सेम बच्चों कॉलोनी बी के लिए। अब कॉलोनी ए में टोटल कितनी फैमिलीज है यहाँ पर 56, तो इनका सम देख लेना 56 आ रहा होगा। ठीक है, कॉलोनी बी में टोटल फैमिलीज कितनी है 80, तो इनका सम यहाँ पर बच्चों 80 आ रहा होगा। ठीक है, यानी आपको ये टेबल एक बनाकर दे रखी है, इस पे बेस्ड आगे कुछ सवाल आपसे पूछेगा, उनके जवाब अपने को देने हैं। ठीक है, देखिएगा पहला सवाल देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीडियन, यहां पर बच्चों मीडियन नहीं आएगा, मीडियन आएगा, ये टाइपिंग एरर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। द मीडियन वीकली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलोनी ए। तो बच्चों कॉलोनी ए में अपने को जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ उसका मीडियन अपने को बताना है। सिंपल सी बात ये है, यहां पर जो ये फैमिलीज है क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी बता रही है। तो आपको जो कॉलोनी ए में यहां पर जो ये डेटा दे रखा है उसकी आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, मीडियन पूछ रहा है। ठीक है, अब मीडियन के लिए काम करना पड़ेगा आपको, क्या कि सर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों यहां पर मैं अलग से बना लेता हूं, ये हो गया वीकली कंजम्पशन, और यहां पर होगी अपने पास फ्रीक्वेंसी, है ना। तो उसने नंबर ऑफ फैमिलीज दी है ना, वो किसका काम कर रही है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है,
अब बच्चों डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से 10, फिर कहां तक जा रहा है, 60 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वीकली कंजम्पशन डालो 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है भाई, अगर मैं कॉलोनी ए की बात करूं 16 12 18 6, 16 12 18 6 और आगे क्या है भाई 4 और 0, ठीक है। अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीएफ का कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो पहले यार सीएफ का कॉलम बना लो, ठीक है। तो पहले वाले के लिए एज इट इज 16 ही रहेगी, सेकंड वाले के लिए पहले दो का सम 16 और 12 28, ठीक है। ये आप क्रॉस में ऐड कर सकते हो, अभी बताया था आपको, ठीक है। तो 28 और 18 कितना हो गया 46, फिर 46 और 6 52, फिर 52 और 4 56, और यहाँ पर बच्चों 56 और 0 क्या आएगा 56 ही आएगा, ठीक है। देख लो लास्ट में सम कितना आया 56, ये 56 किसको शो कर रहा है, कैपिटल एन या सिग्मा एफ आई को। और आपको पहले से पता भी था कि जो टोटल फैमिलीज है ना वो 56 है कॉलोनी ए में। अरे हाँ के ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो डायरेक्टली याद होगा सभी को, लिखने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ के ना, जल्दी बताओ, याद होगा ना सबको, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो एल क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, प्लस में एन बाई टू क्या होता है बता चुका हूं, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, डिवाइड बाय एफ इंटू एच, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच इज द क्लास साइज, ठीक है। अब आपको निकालनी पड़ेगी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या होती है सर, उसके लिए आपको एन बाई टू निकालना पड़ेगा। अब एन का वैल्यू कितना है 56, डिवाइड बाई टू करेंगे 28 आएगा, यानी वो क्लास जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो एन बाई टू के बराबर हो, अगर बराबर नहीं है उससे जस्ट बड़ी होनी चाहिए। अब देखो 28 के बराबर है क्या यहां पर सर, बिल्कुल, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 के बराबर है यहां पर, ठीक है। तो बच्चों प्रायोरिटी आपको इसको देनी है बराबर को, अगर बराबर नहीं है तब आपको उससे बड़ी वैल्यू के बारे में सोचना है, बट यहां पर तो बराबर ही मिल गई ना आपको, ठीक है। तो बच्चों 28 के कोरस्पॉन्डिंग वाली क्लास क्या होगी आपकी, ये वाली क्लास मीडियन क्लास कहलाएगी, ठीक है। मीडियन क्लास आ गई तो सारा काम निपट गया भाई, कुछ भी नहीं बचा। देखो एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी होगी 10, प्लस में एन बाई टू निकाल चुके हो कितना 28, माइनस में सी एफ, सी एफ क्या होता है भाई, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी 16, डिवाइड बाय एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है 12 है, इनटू में एच, एच इज द क्लास साइज, क्लास साइज कितने का बच्चों 10 का। और एक चीज और ध्यान रखना बच्चों क्वेश्चन में, ये हमेशा चेक कर लेना कि जो डेटा है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है नहीं है। यहां देखो पहले से था इसलिए मैंने चेक नहीं किया, राइट, बट बच्चों आपको ये हैबिट डालनी है कि आपको चेक करना ही करना है कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या नहीं है, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिएगा आप, तो 10 प्लस में 28 माइनस 16 कितना हो गया 12, डिवाइड बाय 12 गुना में 10, 12 से 12 कट गया, 10 प्लस 10 आंसर कितना आ गया 20 आ गया 20, तो यानी बच्चों 20 यूनिट्स आएगा यहां पर मीडियन, ठीक है। समझ में आ गई बात, अरे हाँ के ना, चले आगे बढ़िएगा, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, द मीन वीकली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलोनी ए। तो बच्चों कॉलोनी ए में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हुआ उसका आपसे क्या पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। मीन निकालने के तीन तरीके, किसी भी एक तरीके से कर दो, या तो डायरेक्ट या एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन, ठीक है। चलो अपन डायरेक्ट से ही करते हैं। तो बच्चों डायरेक्ट का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखो यहां पर एक्स आई से एफ आई को गुना करेंगे, तो पहले अपन एक्स आई निकालें। एक्स आई क्या होता है सर, क्लास मान, कैसे निकालते हैं, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट वाले के लिए बच्चों 15 आ जाएगा, चेक कर लेना, अगले वाले के लिए 25, नेक्स्ट वाले के लिए 35, इसके लिए 45 और इसके लिए 55, ठीक है। फिर आप निकालोगे सिग्मा एक्स आई एफ आई, तो उसके लिए एक्स आई से एफ आई को गुना करना पड़ेगा। अब कौन सी कॉलोनी की बात कर रहा है वो, ए वाली या बी वाली, तो बच्चों ए कॉलोनी की बात कर रहा है, तो आपको ए कॉलोनी की फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक्स आई को एफ आई से गुना करो, तो 16 गुना 5 यहां पर कितना आएगा यार 80 आ जाएगा, फिर 12 गुना 15, 15 दूनी 30, 180 आ जाएगा यहां पर, राइट। अब 25 गुना 18, 18 पंजे 90, 0 9 कैरी, 18 दूनी 36 और 9 45, 450 आएगा, राइट। अब 35 गुना 6, तो 6 पंजे 30, 0 3 कैरी, 6 3 18 3 21, 210। अब 4 गुना 45 कितना आएगा 180 आएगा। अब 55 गुना 0, तो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका सम, सिग्मा एक्स आई एफ आई चाहिए, सबका सम निकाल लो। तो यार 80 डायरेक्टली ऐड कर लो, 80 प्लस 180 कितना, ये तो 260 हो जाएगा। अरे हाँ के ना, 80 में 180 जोड़ो 260,
उसके बाद ये 450 और 210 इनको जोड़ेंगे तो ये 660 बन रहा है। कितना बन रहा है? 660। उसके बाद 180 प्लस 0, ये तो 180 हो गया। एडिशन करो, 0 6 6 12 और 8 20, 2 कैरी 2 2 4 और 6 10 और 1 11। तो ये 1100 क्या आ गया? सिग्मा एक्सआई एफ आई आ गया। क्या आ गया? सिग्मा एक्सआई एफ आई। फिर अपने को चाहिएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, यानी जो नंबर ऑफ फैमिलीज थी कॉलोनी ए में उसका सम कितना है यार? पहले से ही पता था 56 है। तो बच्चों कॉलोनी ए में कितनी है? 56 फैमिलीज। अगर इनका सम करोगे 56 नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? सिग्मा एफ आई फॉर फैमिलीज इन कॉलोनी ए। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई भी आ गया और सिग्मा एफ आई भी आ गया। डिवाइड कर दो दोनों को, ये 1100 है, ये 56 है। डिवाइड करो भाई, तो इसकी वैल्यू आई है बच्चों 1100 और इसकी वैल्यू आई है अपने पास 56। ठीक है, अब कितने में जाएगा? 2 पे काटे पहले इसको, तो ये 28 पे जाएगा। 2 पंजे 10 और 11, 2 पंजे 10, राइट। फिर उसके बाद दोबारा 2 पे, ये 14 पे गया। 27 दूनी 54, 1 55, 2 पंजे 10। ठीक है, पॉइंट में आएगा बच्चों आंसर। ठीक है ना, तो उसके बाद ये जाएगा 14 एकम 14, 13 आया यहाँ पर। और उसके बाद कितने बजे कटेगा बच्चों? बताओ जल्दी से। 14 निम्मा 126 है ना, यहाँ पे 13 बचा था ना, 135 आया था। ऐसे डिवाइड कर लो, 275 था, फिर 14 था, फिर बच्चों 14 1 पे गया, यहाँ पर कितना आया? फिर 9 पे गया, 14 निम्मा 126। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा? 9 बचा, फिर पॉइंट लगेगा। फिर 14 पंजे 70, 14 7 98। ठीक है, 14 6 84, 6 पे जाएगा ना, 19.6 हो जाएगा। फिर दोबारा बच्चों 6 आया, यानी 19.6 अप्रोक्स आ रहा है यार। ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों, है ना, 19.6 अप्रोक्स बन रहा है। ठीक है, तो यानी आपका ये बन जाएगा 19.64 अप्रोक्स, इतना बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? आप क्लियर है सभी को? चले आगे बढ़िएगा नेक्स्ट सवाल पे, दैट इज पार्ट नंबर 3। द मॉडल क्लास इन टेबल फॉर कॉलोनी ए। यार कॉलोनी ए के लिए मॉडल क्लास क्या होगी? सबसे आसान सवाल। सबसे पहले ये देखो, कॉलोनी ए में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? सर कॉलोनी ए में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 18। तो 18 के कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो आपकी क्या होगी? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होगी बच्चों? 20 से 30 फॉर कॉलोनी ए। कॉलोनी ए के लिए जो मॉडल क्लास होगी वो आपकी 20 to 30 होगी। आप देख लो ऑप्शन में 20 to 30, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चले, आसान से सवाल है, चिंदी लेवल सवाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, द मॉडल वीकली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलोनी बी। तो कॉलोनी बी में अपने को मॉडल वीकली कंजम्पशन बताना है, यानी बच्चों कॉलोनी बी का अपने को मोड निकालना है। सिंपल सी बात। ठीक है, अब मोड निकालने का फॉर्मूला सबको पता है क्या भाई? बहुत बार बता चुका, L प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, अब कॉलोनी बी में मॉडल क्लास क्या होगी? ध्यान से देखो, कॉलोनी बी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 40। ठीक है, 40 के कोरस्पॉन्डिंग वाली क्लास होगी आपकी मॉडल क्लास, यानी 40 to 50 हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास फॉर कॉलोनी बी। ठीक है, अब बच्चों सारी वैल्यूज रख दो। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या आ जाएगी? 40 आ जाएगी। तो यहाँ पर L की वैल्यू रख दी आपने 40। अब F1 F नोट F2 क्या होगा? देखो ध्यान से बच्चों, मॉडल क्लास के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होगी और इससे आगे वाली क्लास की F2 और ये हो जाएगी आपकी F नोट। ठीक है, अब आपको क्या लिखना ऊपर? F1 माइनस एफ नोट, तो 40 माइनस में आ जाएगा 20, तो ऊपर आ जाएगा यार 40 माइनस का 20। फिर नीचे 2 टाइम्स ऑफ F1, तो 2 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 80। माइनस में एफ नोट कितना है? 20। माइनस में F2 कितना आएगा अपने पास यार? F2 की जो वैल्यू है वो है बच्चों यहाँ पर 5 के बराबर। ठीक है ना, तो F2 की वैल्यू रख दी 5 और क्लास साइज आई गेस 10 का ही बन रहा है। यहाँ पर क्लास साइज कितने का बन रहा है? 10 का ही तो बन रहा है। क्लास साइज कितने का? 10 का है। ठीक है, तो बच्चों इंटू यहाँ पर 10 आ जाएगा। राइट, अब इसको सोल्व करते हैं, तो 40 प्लस में 40 माइनस 20 हो गया, और यहाँ पर 80 माइनस 20 60 माइनस 5 कितना? 55 इंटू में बच्चों 10 है। ये 11 पे कटा, ये 2 पे कट गया, तो यहाँ पर ये अपने पास आ जाएगा 40 प्लस में 20 दूनी 40 डिवाइड बाय 11 आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर जाएगा 11 तिया 33 और 7 40
11 6 66, तो 3.6 अप्रोक्स बनेगा, तो आंसर विल बी 43.6। अरे हाँ के ना, तो 43.6 अप्रोक्स बच्चों ये आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझे कि नहीं समझे? चलें आगे बढ़िएगा नेक्स्ट सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द मीन वीकली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलोनी बी। यानी सिंपल सी बात, कॉलोनी बी का आपसे क्या पूछ रहा है? मीन पूछ रहा है, ठीक है। तो मीन का डायरेक्ट से ही जाएंगे अपन, है ना। वैसे एज्यूम्ड या स्टेप भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं बच्चों को हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी मेथड उसने गिवन नहीं दिया, देखो अगर मेथड लिख देता तो अपनी मजबूरी थी, अगर वो लिख देता एज्यूम्ड मीन से करो या स्टेप से करो, तब तो अपनी मजबूरी है, बट यहां पर उसने मेथड नहीं लिखा, तो अब डायरेक्ट से ही जाए ना, ठीक है। तो डायरेक्ट से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब वो कॉलोनी बी की बात कर रहा है, तो कॉलोनी बी के लिए पहले आप एक्स आई का कॉलम बनाओ, है ना। एक्स आई का कॉलम कॉलोनी बी के लिए, यार एक्स आई तो बना हुआ है ना, एक्स आई तो सेम होगा, आप पहले से बना चुके हो ना, एक्स आई तो सेम ही होगा, ठीक है। बस एक्स आई एफ आई चेंज होगा, क्यों? क्योंकि बच्चों फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो मैं यहां पर बच्चों फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां नीचे बना लेता हूं मैं, कॉलोनी बी के लिए एक्स आई एफ आई के लिए, है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है तो एक्स आई एफ आई चेंज होगा, एक्स आई तो सेम ही था, ठीक है। अब यार 5 यहां पर 0 से गुना होगा तो यहां पर ये 0 बनेगा, और 15 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 75 बनेगा, ठीक है। उसके बाद 25 10 से गुना होगा, ये 250 बनेगा, और उसके बाद 35 20 से गुना होगा बच्चों, ये 700 बनेगा। उसके बाद 45 4 से गुना होगा, ये बन जाएगा अपने पास 90 180 1800 बन रहा है क्या? एक बार चेक कर लो, ठीक है। फिर 55 5 से गुना होगा, ये अपने पास बनेगा 275 बन रहा है क्या? 275 बन रहा होगा बच्चों, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? सिग्मा एक्स आई एफ आई, राइट। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, चलो यहां पर जोड़ लेते हैं सबको। 0 + 75 ये 75 ही होगा, ठीक है ना। तो 75 आया, उसके बाद बच्चों 250 है, उसके बाद क्या अपने पास 700 और 1800 कितना हो जाएगा? 2500, डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बचा? 275, तो ऐड करेंगे, 0 आया, 1 कैरी, 8 और 7 15 और 5 20, 0 2 कैरी, 2 2 4 2 6 और 5 11, 1 कैरी, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बच्चों सिग्मा एक्स आई एफ आई आ गया। क्या आ गया भाई? सिग्मा एक्स आई एफ आई। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का सम बताओ क्या आएगा। तो कॉलोनी बी में टोटल कितनी फैमिलीज थी? 80। तो बच्चों आप सम भी निकाल सकते हो, 80 बनेगा। वैसे आपको डायरेक्टली पता था कि 80 ही आएगा क्योंकि उसने गिवन दिया है, ठीक है। तो अपने पास सिग्मा एफ आई भी आ गया और सिग्मा एक्स आई एफ आई भी आ गया, तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो बच्चों 3100 को अपन डिवाइड कर देंगे 80 से, तो 3100 को डिवाइड कर दो 80 से, ठीक है। तो 0 से 0 कट गई, तो ये बनेगा 8 3 24, 24 और 7 31, ठीक है। 8 8 64, फिर बच्चों 6 बचा, 8 6 48, 8 7 56, तो 38.7 अप्रोक्स बनेगा बच्चों ये। तो 38.7 क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को? अरे हाँ के ना, यस और नो, जल्दी बता दीजिए। तो ये थे अपने टोटल 5 सवाल सेकंड केस स्टडी के, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में अपन ने देखे टोटल 2 केस स्टडी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड इसका बच्चों पीडीएफ का जो लिंक है, आपको ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप में उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, एंड इसकी जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड जिस भी बालक ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।